सबको राम राम। मेरा नाम है रवि। आज करते हैं हरियाणा का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हरियाणा की नदियाँ, जो ग्राम सचिव के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए करते हैं शुरू। नदियों का चैप्टर शुरू करने से पहले पहला ही प्रश्न क्या बनता है? हरियाणा की नदियों का वर्णन। हरियाणा की नदियों का वर्णन किस पुराण में मिलता है? किस पुराण में मिलता है? वो मिलता है वामन पुराण में। वामन पुराण में। एक नदी हमारी सरस्वती नदी, उसका वर्णन कहाँ मिलता है? उसका वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। हरियाणा की जितनी भी नदी है उसका वर्णन मिलता है वामन पुराण में, और सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न क्या बनता है? इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लियो। हरियाणा की जलवायु कैसी है? वो है महाद्वीपीय। आप पूछोगे सर ये महाद्वीपीय जलवायु कैसी होती है? देखो, महाद्वीपीय जलवायु वो जलवायु होती है जाड़ा के दिनों में जाड़े गने लगेगी और गर्मी के टाइम पे गर्मी गने लगेगी। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि हरियाणा में वर्षा सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होती है? वो होती है उत्तरी पूर्वी या उत्तर पूर्व। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तर पूर्व में होती है। उत्तर पूर्व का हिस्सा ये वाला है। अगर आपसे एग्जामिनर जिला पूछ ले तो जिला कौन सा है? वो अम्बाला जिला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? वर्षा किस क्षेत्र में होती है? वो होती है दक्षिण पश्चिम में। अगर आपसे इसका जिला पूछ ले तो इसका जिला है सिरसा के अंदर। हम बात करेंगे अब नदियों के बारे में। हरियाणा की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। हरियाणा की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। देखो, एक पहला भाग उत्तरी प्रवाह की नदियां, और दूसरी है दक्षिण प्रवाह की नदियां। उत्तरी प्रवाह की नदियां भी 4 है और दक्षिण प्रवाह की नदियां भी 4 है। हरियाणा की मूल रूप से 8 नदियां हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक ट्रिक हमारी, केडी इज ए जिम ट्रेनर। इस ट्रिक से हम 8 की 8 नदियां पढ़ लेंगे। देखो कैसे बनता है। कृष्णावती नदी, डी से बनता है दोहा नदी, आई से बनता है इंदौरी नदी, एस से बनता है साहिबी नदी। इस एस का हम 2 बार प्रयोग करेंगे। एक सरस्वती के लिए, सरस्वती नदी। ए है साइलेंट, जी से घग्गर नदी, वाई से यमुना नदी, और एम से मार्कंडा नदी, और टी से टांगरी नदी। देखो ये चारों नदियां हैं दक्षिण प्रवाह की नदियां। ये एक नदियां नहीं है, ये एक प्रकार से नाले हैं, लेकिन हरियाणा इसको नदियां मानती है। ये नदियां पढ़ेंगे। ये है उत्तरी प्रवाह की नदियां, उत्तर प्रवाह की नदियां। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर प्रवाह की नदियां, फिर बात करेंगे हम दक्षिण प्रवाह की नदियां।
पहली नदी है यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। यमुना नदी, देखो यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? आप पूछोगे सर ये उद्गम स्थल क्या होता है? यमुना नदी कितने निकली है, वो होता है उद्गम स्थल। ये निकली है यमुनोत्री से। यमुनोत्री है यूके, उत्तराखंड। देखो मैप में पढ़ लेते हैं पहले। ये है उत्तराखंड, यमुनोत्री यहाँ से निकली है हमारी यमुना नदी। ये एंट्री करेगी यमुनानगर के ताजेवाला बैराज से और यमुनानगर में बहते बहते हुए करनाल के पास से, पानीपत के पास से, सोनीपत के पास से, दिल्ली से होकर, फरीदाबाद से, पलवल से, हसनपुर से होकर यूपी में चली जाती है। देखो अगला प्रश्न क्या बनेगा? यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है? ताजेवाला बैराज से। अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि यमुना नदी किस कुंड के पास से एंट्री करती है? वो है हथनी कुंड से। अगला प्रश्न क्या बनेगा कि यमुना नदी किस नेशनल पार्क के पास से गुजरती है? वो है कालेसर नेशनल पार्क। अगला प्रश्न क्या बनेगा कि यमुना नदी को हम क्या कहते हैं? यमुना नदी को हम यम की बहन, सूर्य पुत्री और इसको हम बारहमासी नदी भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या बनेगा कि हमारे ताजेवाला बैराज से दो नहरें निकाली गई हैं। ताजेवाला बैराज जो यमुनानगर के अंदर है, यहाँ से दो नहरें निकाली गई हैं। देखो एक निकाली गई है पूर्वी यमुना नहर और दूसरी है पश्चिमी यमुना नहर, जो कब निकाली गई थी? 1889 को निकाली गई थी। अगला प्रश्न क्या बन सकता है? हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? वो है पश्चिमी यमुना नहर, जो 1889 को निकाली गई थी। इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये यूपी वालों की है। इसके बारे में यूपी वाले पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पश्चिमी यमुना नहर के बारे में। अगला प्रश्न क्या बन सकता है? ये बनेगा कौन सी नदी हरियाणा की सबसे बड़ी सिंचाई की नदी है? वो है यमुना नदी। सिंचाई के रूप में सबसे बड़ी नदी ये हमारी यमुना नदी है। अगला प्रश्न क्या बन सकता है? ये बन सकता है पूरे भारत में यमुना नदी की लंबाई कितनी है? वो है 1376 किलोमीटर। अगर हरियाणा में पूछ ले तो हरियाणा में कितनी लंबाई इसकी? वो है 320 किलोमीटर। यमुना नदी पूर्व की ओर बहती है। यमुना नदी पूर्व की ओर बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। ये पूर्व की ओर बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच एक सीमा बनाती है। वो सीमा बनाती है 320 किलोमीटर की सीमा। अगली नदी हम पढ़ेंगे घग्गर नदी। अगली नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी छोटी मोटी बातें। वो है घग्गर नदी। देखो घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? पहला ही प्रश्न ये बनता है। उद्गम स्थल इसका है डाकसाई की पहाड़ी।
जो है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, HP। देखो हम पहले मैप में पढ़ते हैं फिर यहाँ पढ़ेंगे। ये हमारा हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर है डागसाई की पहाड़ी, डागसाई की पहाड़ी। देखो इसकी हिस्ट्री बनती है। घग्गर में क्या है, घर में हम क्या पालते हैं, डॉग, तो डॉग पालते हैं, इसलिए घग्गर नदी डागसाई की पहाड़ी से निकलती है। और हरियाणा में एंट्री कहाँ से करती है, ये करती है अम्बाड़ा से, नहीं सॉरी, ये एंट्री करती है कालका से, कालका पंचकुला। ये हरियाणा में एंट्री करती है कालका पंचकुला से। देखो ये रहा हमारा कालका, पंचकुला के अंदर यहाँ से एंट्री करेगी। ये एंट्री करने के बाद ये अम्बाड़ा से होकर यहाँ से निकल जाएगी, ये कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं जाएगी और ये डायरेक्ट पंजाब में चली जाएगी। पंजाब में जाने के बाद ये वापस मुड़ जाएगी और कैथल के अंदर एंट्री करेगी और वापस से फिर ये पंजाब में जाएगी और फतेहाबाद में एंट्री करेगी, फिर सिरसा में एंट्री करेगी। सिरसा में एंट्री करने के बाद ये डायरेक्ट राजस्थान में जाएगी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाकर ये नदी समाप्त हो जाती है, घग्गर नदी। देखो घग्गर नदी को हम अगला प्रश्न क्या बनता है, घग्गर नदी को हम कैसी नदी कहते हैं, वो कहते हैं मौसमी नदी। ये पीछे एग्जाम में पूछा गया था कि घग्गर नदी कैसी नदी है, वो है मौसमी नदी। ये बरसात पर डिपेंड है, बरसात होगी तो ये नदी चलेगी वरना नहीं चलेगी। अगला क्वेश्चन अगली नदी पर है, वो है सरस्वती नदी। तीसरी नदी हमारी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल मतलब यह कितना निकलती है, वो निकलती है सिरमौर की पहाड़ी। आप पूछोगे सर सिरमौर की पहाड़ी कहाँ पर है, ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर। देखो ये है हमारे हिमाचल प्रदेश और ये है सिरमौर की पहाड़ी। ये एंट्री करती है हरियाणा में। कहाँ से, ये हरियाणा में एंट्री कहाँ से करती है, ये एंट्री करती है आदि बद्रीनाथ जगह से। आदि बद्रीनाथ जगह है यमुनानगर के अंदर। देखो ये हमारा यमुनानगर, यहाँ पर है आदि बद्रीनाथ। सरस्वती नदी यहाँ से एंट्री करेगी। एंट्री करने के बाद ये जाएगी अम्बाड़ा के अंदर जाने के बाद कुरुक्षेत्र से कैथल से एंट्री करने के बाद ये पंजाब में जाकर घग्गर नदी में मिल जाती है। पंजाब में जाकर ये नदी घग्गर नदी में मिल जाती है, इसलिए हम सरस्वती नदी को घग्गर नदी की सहायक नदी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे है? यह प्रश्न पीछे पूछा गया था कि महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे है? वो है सरस्वती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन ये बनेगा, हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक बोर्ड भी बनाया गया है, सरस्वती विकास बोर्ड।
इसको संरक्षण देने के लिए सेंटर जी क्या कहती है कि सरस्वती नदी है ही नहीं, लेकिन हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे हरियाणा में सरस्वती नदी है। इसी के संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार ने सरस्वती विकास बोर्ड की भी स्थापना की है। सरस्वती विकास बोर्ड की भी स्थापना की है। सरस्वती नदी को हम अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि कहां पर इसको मार्क कर देता हूं एक बारी, कहां पर सरस्वती की खुदाई हुई है। हरियाणा के यमुनानगर के गांव मुंगलावली। देखो हरियाणा के यमुनानगर के गांव मुंगलावली से सरस्वती नदी की खुदाई हुई है। अगली नदी पर अगला प्रश्न अब हम पढ़ेंगे। अगली नदी है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी कहाँ से निकली है? इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल है नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियाँ। देखो नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से मारकंडा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन ये बनता है, अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया था कि मारकंडा नदी कहाँ से हरियाणा में एंट्री करती है? कहाँ से एंट्री करती है? वो करती है अम्बाड़ा के काले अम से ये एंट्री करती है। अगला क्वेश्चन ये बनता है, इस पर 2 स्टार लगा लियो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। मारकंडा का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या है? वो है अरुणा। मारकंडा का प्राचीन नाम अरुणा है। ये पीछे पूछा गया था, ये कम से कम 20-25 भी पूछा गया है एग्जाम में कि मारकंडा का प्राचीन नाम क्या है? वो है अरुणा। देखो हम मैप में पढ़ते हैं, ये है नाहन की पहाड़ियाँ शिवालिक के पास है। यहाँ से मारकंडा नदी आएगी, अम्बाड़ा में एंट्री करेगी। अम्बाड़ा में एंट्री करने के बाद कुरुक्षेत्र के पेवा से ये नदी सरस्वती नदी में मिल जाती है। देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि मारकंडा नदी कहाँ पर सरस्वती नदी में मिल जाती है? सरस्वती नदी में मिल जाती है, वो मिलती है पेवा में। पेवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन ये बनता है, मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी है? मारकंडा नदी है सरस्वती की। अगला क्वेश्चन है अगली नदी पर। अगली नदी है टांगरी नदी के बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। देखो टांगरी नदी आप सबको पता है, टांग पर कौन नाचता है? टांग पर नाचता है मोर। मोरनी की पहाड़ी देखो टांगरी नदी का उद्गम स्थल है मोरनी की पहाड़ी। टांग पर नाचेगा मोर, इसलिए यह ट्रिक है याद रखने के लिए कि टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मोरनी की पहाड़ी से। मोरनी की पहाड़ी कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। पंचकुला आप सबको पता है कि मोरनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी ये क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 15-20 बार रिपीट हो चुका है। इस पर 2 स्टार मार्क कर लियो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है
कुरहो, जो लगभग 1514 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, अब हम बात करेंगे दक्षिण प्रवाह की नदियां। अब हम बात करेंगे दक्षिण प्रवाह की नदियां। देखो, दक्षिण प्रवाह की नदियां हमने पढ़ ली। अब उत्तरी प्रवाह की नदियां, अब बारी है दक्षिण प्रवाह की नदियां। केडी इज ए जिम ट्रेनर। जिम ट्रेनर, देखो कैसे बनता है कृष्णावती। कृष्णावती, डी से दोहन, दोहन नदी, और आई से इंदौरी नदी, इंदौरी नदी, इंदौरी नदी, और ए हमारा साइलेंट, और एस से बनेगा साहिबी नदी, साहिबी नदी। और ये हमारी उत्तरी प्रवाह की नदियाँ, ये तो हमने पढ़ ली। अब आई इनकी बारी, ये भी ना पढ़ाएंगे। पहले पढ़ाएंगे आप साहिबी नदी का बारे में, फिर इंदौरी, फिर दोहन, फिर कृष्णावती। तो करते हैं शुरू। पहली नदी है, पहली नदी साहिबी नदी, साहिबी नदी। देखो ये मैप हरियाणा का, यहाँ पर तो है अरावली पर्वत, अरावली पर्वत जो राजस्थान में है, और यहाँ पर है शिवालिक पर्वत, शिवालिक पर्वत। ये शिवालिक से निकलती है नदियाँ, और ये निकलती है अरावली से। अरावली के अलग अलग भाग हैं। देखो, पहली नदी है साहिबी नदी। पहला एक क्वेश्चन ये बनता है कि साहिबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। उद्गम स्थल, ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया था। इसका उद्गम स्थल है मनोहरपुर, मनोहरपुर व जीतगढ़ की पहाड़ी, जीतगढ़ की पहाड़ी। इसका उद्गम स्थल है मनोहरपुर व जीतगढ़ की पहाड़ी। ये हरियाणा में, ये हरियाणा में, हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है, कहाँ से एंटर करती है। आप सबको पता होगा हरियाणा में कौन सी नदी कहाँ से एंटर करती है। इस पर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये तो जरूर पढ़ना है कि कौन सी नदी कहाँ से एंटर करती है। ये क्वेश्चन तो जरूर बनता है। ये कहाँ से एंट्री करती है, ये करती है रेवाड़ी से, ये एंट्री करती है रेवाड़ी से। देखो हम मैप में पढ़ लेते हैं। ये हमारी है मनोहरपुर और जीतगढ़ की पहाड़ी, वह जीतगढ़ की पहाड़ी। और ये हमारी नदी साहिबी नदी, ये रेवाड़ी से एंट्री करेगी। रेवाड़ी में एंट्री करने के बाद ये जाएगी गुड़गांव, गुड़गांव में एंट्री करने के बाद जाएगी ये झज्जर के पास से, और दिल्ली में जाकर, दिल्ली में जाकर नजफगढ़ नाड़, नजफगढ़ झील, नजफगढ़ झील में ये समाप्त हो जाएगी। ये बहादुरगढ़ के पास है, बहादुरगढ़ के बॉर्डर पर और दिल्ली के बॉर्डर पर है नजफगढ़ झील। ये वहाँ पर जाकर समाप्त हो जाएगी साहिबी नदी। अगला क्वेश्चन बनता है इंदौरी नदी पर, इंदौरी नदी पर। इंदौरी नदी, देखो एग्जाम में यही पूछ लिया गया था कि इंदौरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। इसका उद्गम स्थल है मेवात की पहाड़ी, मेवात की पहाड़ी। अगर ऑप्शन में मेवात की पहाड़ी ना मिले तो मिलेगी आपको नुहू की पहाड़ी, नुहू की पहाड़ी। इसमें पूछा गया था पीछे कि इंदौरी नदी, इंदौरी नदी कहाँ पर साहिबी नदी में मिल जाती है, साहिबी नदी में मिल जाती है। ये पूछा गया था कहाँ पर मिल जाती है। देखो हम मैप में पढ़ते हैं। ये हमारी मेवात की पहाड़ी, नूह की पहाड़ी, ये पलवल से होकर गुड़गांव के पोटोदी नामक स्थान पर
ये साहिबी नदी में मिल जाती है, साहिबी नदी में मिल जाती है। देखो कहाँ पर मिल जाती है, गुरुग्राम के पटौदी नामक स्थान पर ये साहिबी नदी में मिल जाती है। यह प्रश्न बनता है कि इंदौरी नदी किसकी सहायक नदी है, यह है साहिबी नदी की। अगला क्वेश्चन है अगली नदी पर, वो है दोहन नदी। दोहन नदी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है, इसको ध्यान से देखियो। दोहन नदी का उद्गम स्थल देखो, एक दो उद्गम स्थल पूछ लेते हैं इसका। पहला तो है नीम का थाना जो है राजस्थान में। दोहन नदी का उद्गम स्थल है नीम का थाना राजस्थान। अगर ऑप्शन में ये ना मिले तो दूसरा ऑप्शन मिलेगा डोसी की पहाड़ी जो कहाँ पर है, नारनौल महेंद्रगढ़। देखो हरियाणा के पेपरों में तो यही ऑप्शन मिलता है, डोसी की पहाड़ियों से दोहन नदी का उद्गम स्थल है। अगर सेंटर जगह पूछ ले तो नीम का थाना राजस्थान मिलेगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में हो फिर भी डोसी की पहाड़ी लगाइयो कि हरियाणा डोसी की पहाड़ियों को ही मानती है। प्राचीन काल से एक रीति चली आ रही है, रीति या एक मान्यता ला लो, मान्यता है। प्राचीन काल से एक मान्यता चली आ रही है कि दोहन नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोमिला की आंखों से निकली थी। प्राचीन मान्यता है कि भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोमिला की आंखों से दोहन नदी निकली थी। अगला क्वेश्चन है हमारी अगली नदी पर, वो है कृष्णावती। देखो अगली है कृष्णावती। इसमें एक दोहन नदी में एक क्वेश्चन रह गया था, दोहन नदी में वो बता देता हूँ पहले। दोहन नदी अगर ये पूछ ले दोहन नदी कहाँ पर समाप्त होती है, वो देखो ये हमारा डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ के अंदर डोसी की पहाड़ी यहाँ पर है, और नीम का थाना राजस्थान में यहाँ पर है। अगर सेंटर जगह पूछ ले तो नीम का थाना से निकलती है दोहन नदी, जो महेंद्रगढ़ के अंदर एक डोसी की पहाड़ी है, यहाँ से भी निकलती है, ये हरियाणा मानती है। ये निकल कर ये जाएगी डहीना नामक स्थान पर। देखो डहीना नामक स्थान पर ये दोहन नदी समाप्त हो जाती है। अब बात करेंगे हम कृष्णावती नदी के बारे में। कृष्णावती नदी कहाँ बहती है, ये बहती है महेंद्रगढ़ के अंदर, और जो नीम का थाना राजस्थान से निकलती है। अगला प्रश्न क्या बनता है इसके ऊपर, ये समाप्त कहाँ पर होती है? समाप्त होती है ये बसई नामक स्थान पर, जो महेंद्रगढ़ के अंदर है। ये बसई स्थान जो यहाँ से निकलेगी बहती बसई स्थान पर जाएगी और ये जाकर समाप्त हो जाएगी। ये दोहन नदी और कृष्णावती बस महेंद्रगढ़ के अंदर ही बहती है और कहीं नहीं बहती। अगले क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, देखो आगे प्रश्न ये बन सकते हैं, हरियाणा की कौन सी दो नदियाँ मुख्य रूप से है? हरियाणा की कौन सी दो नदियाँ मुख्य रूप से है, सिंचाई के रूप में मुख्य रूप से है? वो है पहली घग्गर और दूसरी है यमुना। ये हरियाणा की ये दो मुख्य नदियां हैं, घग्गर और यमुना। अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न ये बनता है कि हरियाणा राज्य है, हरियाणा किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है?
एग्जाम में पीछे पूछा गया था कि हरियाणा किस नदी के किनारे है। हरियाणा है सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे। हमारी मान्यता है कि पहले हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे था। अगर ऑप्शन में यमुना नदी मिले तो यमुना नदी पर टिक नहीं करना है, टिक करना हमें सरस्वती नदी के किनारे। अगर ऑप्शन में सरस्वती नदी नहीं है तो हम यमुना नदी पर टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन ये बनेगा, फरीदाबाद किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि फरीदाबाद किस नदी के किनारे है? वो है यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे। आज की क्लास में इतने ही नदियों के ऊपर इतने क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। थैंक यू।